हाय फ्रेंड्स, तो आज अपन बात करते हैं संपत्तियों के बारे में। तो संपत्ति तीन प्रकार की होती है, जिसमें सामान्यतः बहुत लोगों को पता है केवल दो प्रकार की संपत्ति के बारे में। कौन सी? चल और अचल। चल संपत्ति जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास गाड़ियां हो गई और बाकी जो मुद्राएं हो गई और बाकी एसेट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं अचल। अचल मतलब आपकी जो भी भूमि हो गई, तो ऐसे करके ये अचल संपत्ति। तो चल और अचल लोगों को पता है, लेकिन जो तीसरी संपत्ति है वो बहुत कम लोगों को पता है। तो आज अपन समझते हैं तीसरी संपत्ति के बारे में। और तो तीसरी संपत्ति डिजिटल एसेट्स, डिजिटल संपत्ति, जिसको भारत सरकार ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कहा है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, और इसके पीछे 30% का उन्होंने टैक्स भी निर्धारण किया है। तो आप समझिएगा कि डिजिटल एसेट्स भी इस जमाने में, इस 21वीं सदी में बहुत मायने रखती है। अपन एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि जैसे रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, तो आप समझिए कितनी धन की हानि हुई। मतलब आप समझिए उनकी कि चल संपत्ति और अचल संपत्ति छोड़ के उन्होंने केवल अपने प्राण बचा के भागे। कई बार तो ऐसा स्थिति में थी। उसके पहले अपन एक देखते हैं कि इराक और ईरान का युद्ध हुआ, उसमें लोगों ने केवल अपना पूरा आलीशान घर, संपत्ति वगैरह सब छोड़ के केवल जान बचाकर भागे। तो आप समझिए कि वहां पे उनके पास अगर डिजिटल संपत्ति होती, उसको वो वहां से लेके आते और लॉगिन करते। यहाँ पे अपना जो भी उनकी की होती, पासवर्ड होता, या उनकी जो सिक्योरिटी की होती, जो डिजिटल खाते के साथ की लगती है, वो सीक्रेट फेस उनको याद होती और वो लॉगिन करते यहाँ पे, तो वो वर्चुअल संपत्ति उनकी आ जाती। अपन इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि आप बिटकॉइन 2009 में आई और समझिए कुछ पैसे की थी। 2009 में हमारा 10 का नोट भी 10 का था और आज भी 10 का है, उतने में। लेकिन आप समझिए कि कुछ पैसे के होने के बाद 2009 में आज वो आप $1 लाख क्रॉस कर रही है, $1 लाख के पार है। आप समझिए कि वो संपत्ति जो कुछ पैसे में होती थी 2009 में, आज 2024 2025 के पास वो संपत्ति, मतलब आप समझिए कि वो आज 2025 में 1 करोड़ प्लस पहुंच रही है। आप समझिए कि ये डिजिटल संपत्ति का महत्व है। तो अपन ये देखें कि डिजिटल संपत्ति भी आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझिए कि ये जो फेसबुक, गूगल जो काम कर रहे हैं, वो मेटावर्स पे काम कर रहे हैं। और जो मेटावर्स पे जो करेंसी का उपयोग होगा, जो मेटावर्स जैसे आ रहा, मेटावर्स पे ये युग पे, मतलब आप समझिए जो करेंसियों का उपयोग होगा वो क्रिप्टो करेंसी होगी। तो वो करेंसी आप समझिए कि यहाँ पे कितना तेज से ग्रोथ होने वाला है इस सेक्टर का। कहे कि जो मेटावर्स होगा, हमारा एक वर्चुअल अवतार होंगे, और वर्चुअल अवतार के बाद हम जो भी प्लेटफॉर्म या खरीदी कर पाएंगे, लेन देन होगा, वो हमारा क्रिप्टो करेंसी से होगा। तो मतलब कितना फ्यूचर है, कितना बढ़िया भविष्य है इसका। मे भी सभी को इस विषय पे सोचना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।